क्या हाल है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Hyundai Venue का HX10। भाई इतने सारे नाम निकाल देना, वेन्यू ने समझ नहीं आता है। HX1 नहीं है शायद, लेकिन जो भी है। आप ये गलती मत करना कि ये पहले वाले वेन्यू जैसी है। ये भाई पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया। इट्स अ न्यू जनरेशन, मतलब कोई फेसलिफ्ट नहीं है। ये उल्टा एक नया जनरेशन है जो कि Hyundai ने निकाला है वेन्यू के लिए, एंड इट्स सुपर्ब। आज मेरे साथ है HX10 और ये डीजल ऑटोमेटिक में है, और बात करते हैं इसके बारे में जल्दी से। स्पेशल थैंक्स टू रुद्र Hyundai आसनसोल, जहाँ मैं अभी हूँ। अगर आपको Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट चेक करना है, वेदर इट इज़ क्रेटा, एक्स्टर, i10, i20 और न्यू जेन वेन्यू, तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप उनसे बात कर लीजिए। आप एक बार आके गाड़ी देख के जाइए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात कर लेते हैं Hyundai Venue के इस HX10 के प्राइसिंग के बारे में। ये वेरिएंट स्टार्ट होता है 14,56,200 से, एंड इट गोज़ अप टू 15,69,100 तक। आज अपने पास जो वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 14,56,200। ये वेन्यू HX10 डीजल ऑटोमेटिक है। तो आज बात कर लेते हैं इसके बारे में। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द की, तो चाबी से यार Hyundai ने यहाँ पे तहलका मचाना शुरू किया है। आप चाबी देख रहे हो, Hyundai का एम्बलम बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये एम्बलम नहीं बना हुआ है। ये कुछ इस तरीके से चाबी को डिज़ाइनिंग किया गया। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है लॉक, साइड में अनलॉक। इस वाले बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, एंड ये एक डमी बटन है। अगर फ्रंट से बात करें तो पुरानी वेन्यू के मुताबिक इस वेन्यू का पूरा लुक ही चेंज कर दिया, एंड इट लुक्स डैम गुड भाई। फ्रंट से बात करें तो आप बोनेट पे क्रीचर्स देख रहे हो, इट्स मोर लाइक ऑफ अ क्रेटा नाउ। तो जो वो लोग थे जिन्हें क्रेटा लेना था लेकिन उनका बजट थोड़ा ज़्यादा खिंच जा रहा था, Hyundai ने उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। सो नाउ यू कैन हैव द न्यू जेन वेन्यू, जो कि ऑलमोस्ट क्रेटा जैसी अब दिखने लगी है भाई। अगर डायमेंशंस की बात करें तो पुराने वेन्यू के मुताबिक ये थोड़ी और ज़्यादा वाइडर हो चुकी है। सो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट लाइन, ये जो पूरा आपको लाइन दिख रहा है, ये एक पूरा कनेक्टेड DRL है, जैसा आपको वर्ना में मिलता है, ठीक वैसे अभी आपको वेन्यू में भी दिखने मिलेगा। एंड लुक एट दिस, ये है टर्न इंडिकेटर्स। ये जो 3 आपको कंटिन्यू दिख रहे हैं, सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। बात करें हेडलाइट यूनिट की, तो आप ये देख लो, लो बीम, हाई बीम, दोनों LED प्रोजेक्टर। एंड ये वाली चीज़ देख रहे हो, ये भाई कसम से अच्छा लग रहा है। ये जब वेन्यू स्पॉटेड हुई थी ना, तो मुझे लगा था कि ये खाली ये लोग वेन्यू N-line में देने वाले हैं, लेकिन नहीं, ये स्टैंडर्ड है। ये आपको वेन्यू के हर वेरिएंट में मिलेगा। ये कनेक्टेड DRL यहाँ से होकर कनेक्टेड, एंड देन लाइक दिस। पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो 1, 2, सेम 3 और 4। यहाँ पे Hyundai की डिज़ाइनिंग टीम को एक क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये देखिए, ये है इसका टो हुक, बट इसके जैसा सिमिलर आपको एक राइट हैंड साइड भी मिलता है, लेकिन ये टो हुक नहीं है। तो Hyundai ने कोशिश की है कि जैसा लुक हम लेफ्ट हैंड साइड पे दे रहे हैं, वैसा हम राइट हैंड साइड पे भी देने की कोशिश करें। एंड हियर यू कैन सी द 360 डिग्री कैमरा। जी हाँ, तो 360 डिग्री कैमरा आने के बाद से ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अब वेन्यू में आपको मिलेगा ADAS लेवल 2, साथ ही में आपको मिलने वाला एकॉस्टिक विंडशील्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्रंट। अब बात कर लेते हैं साइड से। साइड से भी यार ये लग नहीं रही है अब कि ये एक 4 मीटर की कार है। मतलब डिज़ाइनिंग के मामले में Hyundai ने यहाँ पे कुछ काम तो किया है सही में। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द व्हील्स, सो व्हील्स का सेक्शन वही है जो कि आपको मिलता है 215/60R16। एंड लुक एट दिस, आपको यहाँ पे मिल जाता है 16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील्स। एंड ये वाली यूनिक चीज़ आपने और किसी गाड़ी में देखी नहीं होगी, विच इज़ द साइड सेंसर। कि हाँ, अगर आपको लेफ़्ट इंडिकेटर देते टाइम आप किसी चीज़ के बहुत करीब हो ना, तो वो आपको पहले बीप करके आपको अलर्ट कर देता है, विच इज़ प्रीटी कूल Hyundai। आगे की तरफ आपको मिल जाने वाला डिस्क, एंड पीछे की तरफ आपको ड्रम, ऑटोमेटिक की बैज। भाई ORVM लग रहा है कि बैटमैन इंस्पायर्ड है, बट सीरियसली दिस लुक्स प्रीटी गुड। आपको ORVM मिल जाता है सारे इंडिकेटर्स विद LED, रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर डोर। अब ग्लास विंडो साइज़ भी अगर आप देखोगे ना, तो वो डिसेंट है और बहुत बढ़िया है। आपको विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं होगी, सेम ऑन द रियर साइड भी। और यहाँ की तरफ आपको छोटा सा एक ग्लास पैनल मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग को पहले ये कंप्लेन थी कि वेन्यू थोड़ी सी छोटी लगती है, बट अब वो चीज़ नहीं है। एंड हियर यू कैन सी द एक्सटेंडेड स्पॉइलर, जो कि भाई सीरियसली गाड़ी को बहुत बड़ा फील करा रही है। आई वंडर कि आप अगर क्रेटा को साइड में रखेंगे ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाने वाले हैं कि क्रेटा ले कि वेन्यू ले। साइड से हो गई बात ही, अब करते हैं पीछे रियर साइड की बात।
रेयर से भी यार। ये कनेक्टेड टेल लाइट को जब से वेन्यू ने इंट्रोड्यूस किया है ना, एंड लेट मी टेल यू कि वेन्यू वाज द फर्स्ट कार जिसने पहली बार सब 4 मीटर सेगमेंट में ये कनेक्टेड टेल लाइट का ट्रेंड स्टार्ट किया था, एंड आज हर एक गाड़ी के पास है। तो पीछे की तरफ आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर्स, वाइपर, वॉशर, Hyundai का एम्बलम। एंड ये एक और थोड़ी स्पेशल चीज़ लगी मेरे को कि आप यहाँ पे देख रहे हो वेन्यू, ये डार्क क्रोम में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको फिजिकली टच नहीं कर पाओगे। ये ना एक ग्लास के अंदर है, जो कि बहुत कूल है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको टच कर पाऊँगा, लेकिन आप इसको टच कर नहीं पाओगे। आप ये देखो, आपको दिख रहा है ये ग्लास, ये एक्चुअली ग्लास के अंदर है, विच लुक्स प्रीटी गुड। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स। बात कर लेते हैं Hyundai वेन्यू के बूट स्पेस के बारे में। तो यहाँ आपको छोटा सा एक बटन मिलता है, which is पार्सल ट्रे, इस पर आप अपना सामान लोड करके जा सकते हो। एंड हियर इज द बूट स्पेस। सो अब देख लो बूट स्पेस, इट्स अ डिसेंट बूट स्पेस फॉर ए फैमिली कार। जिस तरीके से एक फैमिली कार को डिज़ाइन करना चाहिए, वेन्यू बहुत परफेक्टली डिज़ाइन है उस तरीके से। यहाँ पे आपको छोटा सा लैम्प। बात करें स्पेयर व्हील की, तो इट इज़, वेट अ सेकंड, सो हियर्स द सेक्शन 195/65 R15। सो सही है यार, स्पेयर व्हील के हिसाब से आपको इतना ही चाहिए होता है, बाकी आपको बराबर तो इसको लगा के रखना नहीं है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बूट स्पेस ऑफ द न्यू जेन Hyundai वेन्यू HX10। आपको 2 LED लाइट्स मिलते हैं आपके नंबर प्लेट को शो करने के लिए। दैट इज़ ऑल अबाउट द बूट स्पेस। कर लेते हैं इसको बंद। वेट, मैं इंडियंस की फेवरेट फीचर के बारे में बताना भूल ही गया, विच इज़ ऑफ कोर्स द सनरूफ। तो यस, यहाँ पे आपको सिंगल पेन सनरूफ भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं अंदर से। सो बात कर लेते हैं ड्राइवर डोर से। फिट एंड फिनिश के मामले में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कोरियन कंपनीज क्यों इंडियन कंपनी के हिसाब से थोड़े से आगे हैं भाई। द फिट एंड फिनिश इज़ क्वाइट गुड। यहाँ आपको सॉफ्ट टच लेदर का इस्तेमाल मिलता है। फिर यू गेट द ORVM कंट्रोल्स, द लेफ्ट एंड राइट पोजीशन, यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, यहाँ पे सेंट्रल लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन, ड्राइवर डोर 1 टच अप एंड 1 टच डाउन, यहाँ साइड पैसेंजर विंडो, यहाँ पे रियर की दोनों विंडोज़। एंड ये आपको विंडोज़ को और लॉक करने के लिए यहाँ आपको ड्राइवर के पास एक कंट्रोल मिलता है। देन यहाँ आपको मिलता है गेट ओपनिंग। अंदर की बात करें तो लुक एट द केबिन, और अब ये देखो इसकी एयर कंडीशन। सीट्स की बात करें तो यस, इट्स नॉट मैनुअली बट इट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, जो कि आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलता है। यहाँ आपको मिल जाते हैं बोस के स्पीकर्स। जो स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बोतल रखने का स्टोरेज मिलता है, यानी हियर यू कैन सेव सम डॉक्यूमेंट्स। बात करते हैं केबिन के अंदर से। अब केबिन के अंदर आने से ना आपको एक इतनी प्रीमियम फील आने वाली है, क्योंकि हर एक मटेरियल यहाँ पे इतना अच्छा क्वालिटी का गाइस यूज़ किया गया है, आप खुद देखो। तो वेन्यू जब इनिशियली स्पॉट हुई थी ना, तो ये तो सबको देखने मिला था कि यहाँ पे एक कनेक्टेड स्क्रीन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको क्रेटा में मिलता है। लेकिन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये थोड़ा सा कर्व होगा। यानी आपने कर्व फ़ोन के बारे में सुना होगा, लेकिन ये आपको फॉर द फर्स्ट टाइम किसी गाड़ी में देखने को मिलेगा कि कर्व डिस्प्ले है, विच लुक्स प्रीटी गुड। सो बात कर लेते हैं स्टीयरिंग से। सो इट्स अ होल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, आपको डी कट यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के बारे में, विच इज़ आपको लेफ्ट साइड पे अब यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का बटन देखने को मिलेगा। एंड हेयर यू कैन चेंज द MID सेटिंग्स। एंड ये पूरा आपका क्रूज का कंट्रोल ही है, यहाँ से आप क्रूज को ऑपरेट कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो। राइट साइड में आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स, जो कि यह सबसे पहले माइक असिस्टेंट, उसके बाद है मोड, उसके बाद है फेवरेट्स, एंड देन यहाँ से आप म्यूट या फिर अनम्यूट कर सकते हो। देन उसके ठीक नीचे आपको मिल जाता है कॉल आंसर करने के लिए कोई ऑप्शन, या फिर कॉल डिक्लाइन करने के लिए जब आपका फ़ोन ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड रहता है उस वक्त। बात कर लेते हैं साइड पे मिलने वाले कंट्रोल्स की। तो यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन मिलता है, एंड उसके साइड में आपको हेडलाइट लेवलर का बटन मिलता है। इट्स अ डीजल ऑटोमेटिक कार, तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाने वाले हैं दोनों साइड पे, आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब ये चीज़ मुझे Hyundai की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने वेन्यू के साथ, नए वेन्यू के साथ ये कुछ चेंजेस मेंटेन रखे हैं, जो कि आपको है कुछ टच कंट्रोल्स। यहाँ से आप
इंफोटेनमेंट के स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो। एंड ये है आपके एसी का एक छोटा सा मिनी स्क्रीन जो आपके टेम्परेचर दिखाता है। एंड नीचे यहाँ आपके डिफॉगर, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर या फिर एसी के कंट्रोल जितने भी है ये सब दिखाता है। एंड यस, इट्स टॉप मॉडल, इसलिए आपको ऑटोमेटिक एसी का यहाँ ऑप्शन मिलता है। नीचे आपको वायरलेस चार्जर का एक स्पेस मिल जाता है। एंड उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है। देन उसके ठीक नीचे आपको मिल जाते हैं कुछ टाइप सी पोर्ट्स जहाँ से आप अपनी फ़ोन चार्ज कर सकते हो। उसके ठीक बाजू में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट। देन यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज जहाँ पे आप अपनी चाबी या फिर कोई भी ज़रूरी सामान रख सकते हो। देन पूरे सेंटर कंसोल के आसपास आपको दिख रहा है चारों तरफ एक एम्बिएंट लाइट हो रखी है। उसके बाद ड्राइव मोड का कंट्रोल, ट्रैक्शन। अब यहाँ आपको कोई मैनुअली पार्किंग ब्रेक देखने को नहीं मिलता है, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है विद ऑटो होल्ड, बीच में थोड़ा सा स्टोरेज। एंड यहाँ आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट में थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है जहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी कुछ सामान वामान रख सकते हो जो कि आप थोड़ा डे टू डे लाइफ में ज़रूरी पड़ता है। एंड सीट्स की क्वालिटी देखो यार, ये सही में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। अब स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ आपको खाली टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है, तो ठीक है, वो कोई ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं डालता है, विच इज़ गुड। और इसी मॉडल के ऑनवर्ड्स आपको डे एंड नाइट ऑटो डिमिंग आयरवेम भी मिलता है जिसमें आपको एसओएस का कंट्रोल भी दिखता है, विच इज़ प्रीटी गुड। बात कर लेते हैं सनवाइजर्स की, तो यहाँ ड्राइवर साइड में आपको एक नॉर्मल टिकट होल्डर मिलता है। और इसके ठीक को ड्राइवर साइड में यहाँ आपको मिलता है एक मिरर, मिरर के साथ मिलता है, विच काम आता है थोड़ा बहुत जब आप अपनी साइड में गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ को बिठाते हो तो। एंड बीच में आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि आपको सिंगल पेन रहने वाला है। ये देख लो। अब बात कर लेते हैं पीछे के कंफर्ट्स की। नाउ हैव अ लुक एट दिस। स्पेस के मामले में सही में भाई Hyundai ने काम तो किया है। उन्होंने पता नहीं किस तरीके से स्पेस मैनेजमेंट किया है कि बोनट भी इतना लंबा दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस भी इतना बढ़िया आ रहा है और पीछे बूट स्पेस भी बढ़ गई है। खैर वो रेयर की तरफ से भी यार सही है। आपको यहाँ पे रेयर ऐसे वेंट्स मिलने वाले हैं जिसके नीचे आपको 2 टाइप सी चार्जर्स आउटपुट मिलने वाले हैं। आप यहाँ से अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ आपको रूफ में लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ हैलोजन। देन यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स, सीट्स की हाइट परफेक्ट है। अभी अगर मैं अपनी हेडरूम की बात करूँ तो आप देखो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेडरूम मिल रहा है जिसकी वजह से कोई दिक्कत तो है ही नहीं, मतलब कोई सफोकेशन वाला फील नहीं है क्योंकि अंदर वाला थीम भी उन्होंने लाइट यूज़ किया विच इज़ प्रेटी गुड। देन अगर आप बात करें रिक्लाइन एंगल की तो आप यहाँ से देख लो, रिक्लाइन एंगल इज सो डैम गुड कि यहाँ पे बैठ के मैं तो सो जाने वाला हूँ भाई, मैं जगने नहीं वाला हूँ। उसके बाद विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ से आपको प्रॉपर एक पैनोरामिक व्यू मिलने वाला है। आप विंडोज़ की साइज़ देखो, दीज आर डिसेंट बिग इनफ। यहाँ पीछे की तरफ आपको ग्लास आ जाने से आपको थोड़ा विजिबिलिटी और बेटर हो जाता है। अब सीट्स की भी बात करें यार तो ये एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि जो पीछे का आपको शोल्डर रूम होने वाला है ना वो आपको लाइट रखा गया है और जो नीचे वाला है वो आपको लेदर रखा गया है विच इज़ नेवी ब्लू काइंड ऑफ। तो ये बड़ा अच्छा है। ये सीट्स में भी आपको डुअल टोन का ऑप्शन मिलता है। देन हेडरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक हेडरेस्ट एंड वहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं। बीच की तरफ आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जो कि मैं अभी निकाल नहीं सकता क्योंकि पेपर लगा हुआ है भाई, तो आई एम सॉरी प्लास्टिक लगा हुआ है, मैं उसको भी खोलना नहीं चाहता। Hyundai ने ये चीज़ अच्छी की है क्योंकि अगर इसको भी लाइट वाला थीम रखते ना तो ये बहुत मैला होता है भाई और ये एक पूरा डस्ट मैग्नेट बन जाता है जो कि अब नहीं बनेगा। अच्छा है प्लानिंग ये। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट द Hyundai Venue HX10। अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो अब बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो कि Hyundai Venue के सारे वेरिएंट्स में आपको स्टैंडर्ड मिलता है विच इज़ 6 एयरबैग्स, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल। ये आपको सारे स्टैंडर्ड मिलते हैं, चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो या कोई भी मिड वेरिएंट लो, ये सारे फीचर्स आपको मिलने ही वाले हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जिस तरीके से डोर का थर्ड मैन है, मुझे लगता है ये कार ईजिली 5 स्टार लाने वाली है ग्लोबल एनकैप में या फिर भारत एनकैप में। मैं एक दिन इसका टेस्ट ड्राइव करूंगा जब मुझे इसका मैनुअल मिलेगा क्योंकि इसको मुझे मैनुअल टेस्ट ड्राइव करना है क्योंकि उसमें एक TGDI इंजन का ऑप्शन आया है क्योंकि पहले भी था बट अब उसमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेंट की गई है, तो मुझे पर्सनली एक बार ड्राइव करके देखना है वो कैसा है। मैं उसका एकदम ब्लॉग अलग से डाल दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आई एम सॉरी गाइज, मैं थोड़ा बीच में गलतियाँ कर रहा था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बाकी ये देखो, ये थी उसकी कर्व डिस्प्ले। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।